आज हम देखने वाले हैं समय यात्रा की कहानी। आज दो दोस्त सोहन और मोहन अपने अंकल के लैब में जाने वाले हैं। अरे आज तो रोहन के साथ साइंस लैब में जाना था अंकल के वहाँ। रोहन को पूछ लेता हूँ वो तैयार हुआ है कि नहीं। हेलो हेलो सोहन, तुम तैयार हुए कि नहीं अंकल के साइंस लैब में जाने के लिए। अरे मोहन मेरे भाई, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ साइंस लैब में जाने के लिए तुम्हारे अंकल के वहाँ। कितने बजे को चलना है हमें, वो तो तुमने कहा ही नहीं। मैं मेरे घर से 10 बजे को निकल जाऊंगा, तुम तैयार रहना, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। ठीक है सोहन। दोनों दोस्त फोन में आपस में बातचीत करके तैयार हो जाते हैं और मोहन गाड़ी लेके सोहन के घर में पहुंच जाता है और हॉर्न बजाने लगता है उसको बुलाने के लिए। अरे मोहन, तुम तो काफी देर कर दी हो। 10 बजे का कह के 11 बजे को पहुंच रहे हो। अरे भाई, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था। चलो चलो। अरे मोहन, ये लैब तो काफी बड़ा है और देखने के लिए तो काफी सुंदर है। सोहन और मोहन मोहन के अंकल के साइंस लैब में आ जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। ये है अंकल का लैब, देखो सोहन ये कैसा लग रहा है। अरे मोहन, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। लेकिन अंकल कहाँ है? अंकल को तो कहीं नहीं देख रहा हूँ। उन्होंने तो कहा था हमें आज अपना आविष्कार दिखाएंगे। अंकल ने मुझे कॉल करके कहा था कि उन्हें आने में कुछ देर होगा। उन्होंने कहा है हमें साइंस लैब में घूम कर कुछ कुछ देख लेने के लिए और वो आकर हमें सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन अंकल ने कहा है किसी भी चीज को छेड़छाड़ करने के लिए मना किया है। ठीक है फिर चलो। ये कौन सा रूम है? ये अंकल का सीक्रेट लैब है, यहाँ पर हर किसी को नहीं जाने देते। मैं अंकल तो गाली नहीं देंगे ना इस रूम में जाने पर? नहीं, हमें कुछ नहीं कहेंगे वो। उन्होंने इसी रूम पर जाने के लिए कहा था और बैठने के लिए। सोहन और मोहन अपने अंकल के सीक्रेट लैब में चले जाते हैं और वहां जाकर उनके आविष्कार को देखने लगते हैं। अरे मोहन, ये क्या है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ। मैंने तो आज तक नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा ऐसा। अंकल ने शायद इसी आविष्कार को सफलतापूर्वक बनाया है। अरे ये क्या हो रहा है? देखो देखो। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये चमक क्यों रहा है? तुमने कुछ दबा दिया था क्या? अरे मुझसे तो गलती से ये बटन दब गया था, अब क्या करूँ? इसे बंद कैसे करूँ? मुझे तो नहीं आ रहा है। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ मत दबाना। सोहन और मोहन अपने अंकल के आविष्कार में छेड़छाड़ करते हुए वो भविष्य से भूतकाल में पहुंच जाते हैं। अरे सोहन मेरे भाई, उठ जा। सोहन, सोहन उठ जा। अरे हम तो अंकल के लैब में थे, ये कौन सी जगह है? कहाँ आ गए हैं हम दोनों?
अरे ये कौन सा जगह है, कहाँ पर आ गए हैं हम दोनों। ये देखने के लिए तो गांव जैसी लग रही है। सड़क भी देखो कच्ची है। हाँ तुम तो सही कह रहे हो, ये रास्ता तो कच्चा दिख रहा है, लेकिन हमें इसी रास्ते से आगे बढ़कर देखना होगा, शायद कोई मिल जाए। वो तो ठीक है, लेकिन हम तो अंकल के लैब में थे, यहाँ कैसे आ गए। अंकल मुझे कह रहा था कि वो टाइम मशीन बना रहे हैं, शायद हमने टाइम मशीन में ही छेड़छाड़ करके हम समय से पीछे आ गए हैं। ये तो बहुत बुरा हो गया, हम वापस कैसे जाएंगे। दोनों आपस में बातचीत करके इस कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और लोगों को तलाश करने लगते हैं। वो दोनों चलते चलते एक गांव को देख लेते हैं और उसी ओर बढ़ने लगते हैं। अरे सोहन, यहाँ के घरों को तो देखो, मिट्टी से बना हुआ है। मोहन घरों को छोड़ो, यहाँ तो घोड़ा गाड़ी चल रहा है। ये कौन सा जगह में आ गए हैं हम दोनों। वो तो हम दोनों समय से काफी पीछे चले आ गए हैं। अरे मोहन, वहाँ से एक चाचा आ रहा है, उनसे बातचीत करके पूछते हैं ये कौन सा गांव है। अरे चाचा जी, चाचा जी। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ। ये कौन सा गांव है चाचा जी। बेटा इस गांव का नाम बदरपुर है, और तुम लोग कहाँ से आए हो। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा पहले इस गांव में। चाचा हम दोनों काफी दूर से आए हैं इस गांव में, ये आपसे रास्ता पूछ रहे थे। ओ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। यहाँ पर किसी को सच नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। दोनों दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। दोनों दोस्त जाकर दुकान में पूछताछ कर रहे थे गांव के बारे में। तभी एक बुजुर्ग आके उनकी मदद करने लगता है। क्या बात है बेटा, तुम दोनों परेशान दिख रहे हो, कुछ परेशानी है क्या तुम लोगों को। चाचा हम बगल के गांव से आए थे और हमें जाना था कहीं, तो हम रास्ता भूल गए हैं, इसलिए इन्हें पूछ रहे थे रास्ते के बारे में। ओह अच्छा ऐसा बात है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर में, वहाँ जाकर थोड़ा आराम करके फिर चले जाना, मैं रास्ता दिखा दूंगा। वो दोनों किसी को सच्चाई नहीं कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था उनके बातें सुनकर कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। अरे बेटा तुम दोनों मुझे तो कहीं अच्छे घर के लगते हो, लेकिन तुम मुझे सच्चाई नहीं बोल रहे हो। अगर तुम सच बात कह देते हो तो मैं तुम्हारा सहायता कर सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों उस बुजुर्ग से पूरी सच्चाई कह देते हैं, जो सुनकर उस बुजुर्ग को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर वो दोनों उस बुजुर्ग के घर में रहने लगे। बुजुर्ग के साथ वो बुजुर्ग गांव का वैद्य था, और उन लोगों ने उस वैद्य का काफी मदद किया। एक दिन उन दोनों ने मिलकर उस वैद्य के लिए एक साइकिल बना डाला, जो कि उस समय में साइकिल किसी ने नहीं देखा था। उस बुजुर्ग ने उस साइकिल को देखकर काफी अचंभित हो गया और कहने लगा कि ये क्या चीज है। उन्होंने मिलकर उस बुजुर्ग को समझाया कि इसे कैसे चलाया जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
जो हम दोनों ने मिलकर आपके लिए यह साइकिल बनाया है, इसका नाम साइकिल है। इससे आप गांव से बाहर भी जा सकते हैं, यहाँ वहाँ आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। इसे चलाने के लिए आपको बस 2-3 दिन मेहनत करना होगा सीखने के लिए। तो बहुत ही आसान है, इसे आप 2-3 दिन में ही सीख जाएंगे और आवाजाही आपका आसान हो जाएगा। अरे बेटा, तुम दोनों ने ये क्या बना दिया? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इस तरह कुछ। उन दोनों के साइकिल के देने पर वो चाचा बहुत खुश हो जाते हैं और आवाजाही उनकी आसान हो जाती है। फिर हम एक दिन गांव में देखते हैं, पंचायत बैठा हुआ होता है और उन लोगों को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं कि उनके गांव में एक बहुत बड़ा नदी था। उसे पार करने के लिए बहुत मुश्किल होती थी, जिसके कारण आवाजाही में बहुत कठिनाई हो रही थी। गांव से बाहर जाने का एक ही रास्ता था, जो कि नदी पार करके ही जाना होता था। हम देखते हैं सोहन और मोहन उन्हें सुझाव देता है कि उस नदी पर पुल बनाया जाए, लेकिन गांव वाले पुल बनाने के लिए सहमत नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा नदी था। इतनी बड़ी पुल किसी भी गांव में नहीं बनाया गया था, जिसके कारण गांव वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन सोहन और मोहन अपने जिम्मेदारी में लेकर गांव वाले को मनाते हैं कि वो दोनों बना देंगे इतनी बड़ी पुल, लेकिन गांव के लोगों को उनकी सहायता करना होगा, जो सुनकर गांव के लोग मान जाते हैं। हम दोनों मिलकर नदी में पुल बना सकेंगे, लेकिन आप लोग हमारी मदद करनी होगी, जिससे कि हम जल्द से जल्द पुल बना लेंगे। मोहन सही कह रहा है, अगर आप लोग हमारे साथ देते हैं तो हम जल्द ही बना देंगे आप लोगों को पुल, जिससे कि गांव के बाहर आवाजाही करने में आप लोगों को सुविधा हो जाएगी। गांव वाले सोच रहे थे कि इस पुल को बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उन्हें पता नहीं था वो दो लोग भविष्य से आए थे। फिर सोहन और मोहन जोरदार से काम को चालू कर देता है और पुल बनाने की पूरी तैयारी कर लेती है। गांव के सारे लोग उनको मदद करते हैं और वो सब मिलकर पुल बनाने के लिए तैयारी करते हैं। सोहन मेरे भाई, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, हमें सही तरह से बनाना होगा। तुम सही कह रहे हो, इसे बनाना तो होगा, लेकिन और मजबूत भी बनाना होगा, बहुत दिन तक चलने लायक। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। ये कहकर दोनों पूरे मेहनत से काम पे लग जाते हैं और 3 महीने के अंदर ही उस पुल को बना देते हैं, जिसे देखकर गांव वाले काफी खुश होते हैं। वो लोग पुल के उद्घाटन के लिए गांव के जमींदार को बुलाते हैं, जिसके बाद वो लोग उद्घाटन करके पुल के ऊपर चढ़ने लगते हैं और नदी के इस पार से उस पार जाने लगे। सोहन और मोहन काफ़ी खुश हो जाते हैं कि इतनी कम वक्त में वो दोनों सफलतापूर्वक इस पुल को बनाने में कामयाब हो गए थे। वो लोग पुल के उद्घाटन के बाद घर की ओर लौटने लगे थे, तभी देखते हैं आसमान में कुछ चमकने लगता है, जो देखकर सब लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। अरे मोहन, आसमान में देखो, ये क्या निकल आया है। अरे सोहन देखो, अंकल है हमें ले जाने के लिए घर। भाई, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? तुम्हें खोज खोज कर तो मैं पागल हो गया था। ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अंकल जी, हम दोनों ने आपके मशीन में कुछ दबा दिया था, जिसके कारण यहाँ पहुँच गए हम।
अच्छा ठीक है, वो सब बात हम बाद में करेंगे। अभी हमें जल्द से जल्द घर चलना पड़ेगा, नहीं तो हम सब यहाँ पर फंस जाएंगे। ठीक है अंकल, हम सबसे विदा लेके चलते हैं। थोड़ा जल्दी करना। चाचा जी, आप हमारी काफ़ी मदद किए हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, हम चल रहे हैं। ये चाचा जी, हमसे भी कोई भूल हुई तो माफ कर दीजिएगा। बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम दोनों हमारे गांव के लिए काफ़ी कुछ कर दिए हो। वो दोनों सबसे विदा लेते हुए अपने अंकल के टाइम मशीन में चलने लगते हैं। बेटा, मैं तुम दोनों को कुछ नियम बता देता हूँ टाइम ट्रेवलिंग के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम जब अंदर चले जाओ तो बातचीत बिल्कुल मत करना और एक दूसरे को पकड़ना नहीं। ये कहकर वो सब अपने टाइम मशीन में घुस जाते हैं और अपने टाइम में पहुंच जाते हैं।